एक छोटे से गांव भैरवपुर में लोग आज भी कसम खाकर कहते हैं कि पुरानी मस्जिद वाली गली में बिकने वाली एक देग बिरयानी सिर्फ पेट नहीं, किस्मत भी भरती थी। लेकिन उसी गली में एक रात ऐसा हुआ कि भाप उठती खुशबू के बीच किसी की लालच, किसी की भूख और किसी अनजाने बूढ़े की परछाई एक साथ टकरा गई। सुबह तक चूल्हे ठंडे थे, मगर सवाल जल रहा था, उस रात असल में किसने किसका हिसाब लिया। भैरवपुर के इस छोटे से कोने में दो चूल्हे जलते थे, एक पेट भरने के लिए और दूसरा जेब भरने के लिए। बस या अल्लाह, आज की देग इज्जत से बिक जाए। घर में आटा भी कम है, दवा भी लेनी है। गौरव की कमाई छोटी थी, पर उसका दिल बड़ा था। हर चावल के दाने में वो मेहनत से ज्यादा दुआ मिलाता था। लो भाई, गरम है, संभाल के। चावल कम लगे तो बोल देना, थोड़ा और डाल दूंगा। अरे राघव, तू भी ना अपने हिस्से से दे देता है, इसीलिए तेरी बिरयानी में स्वाद आता है। स्वाद मसाले से नहीं, नीयत से आता है रामू भैया। उसकी पुरानी देग पर खरोचे बहुत थी, मगर दामन पर दाग नहीं था। यही उसकी असली पूंजी थी। आइए आइए, शहर वाली खुशबू, शहर वाला स्वाद, ऐसी बिरयानी पूरे इलाके में नहीं मिलेगी। कितने की है भैया? आपके लिए बस 70 की प्लेट, और देखिए ऊपर से खास मसाला फ्री। पर कल तो 55 की थी। अरे मालिक, चावल महंगा, गैस महंगी, मसाला महंगा, मैं क्या करूं? नुकसान में थोड़े बेचूंगा। दाम बड़े हो तो बात और है, पर झूठ बोलकर। रतन की मुस्कान मीठी थी, लेकिन बातों में नाप तौल की ईमानदारी नहीं, सिर्फ लालच का हिसाब था। बेटा, आधी प्लेट दे दे, घर में पोता भूखा है, मेरे पास 40 ही हैं। अम्मा, यहाँ उधार रियायत नहीं चलती। 40 में तो खुशबू भी मुश्किल है। थोड़ा कम दे दे, पर कुछ तो दे, दिन भर से कुछ नहीं खाया। चलो लो ये छोटी प्लेट, लेकिन पैसे पूरे 50 लगेंगे। पर ये तो आधी से भी कम। लेना है तो लो, वरना पीछे हटो, और भी ग्राहक खड़े हैं। अम्मा इधर आइए, ये लीजिए मेरी तरफ से पूरी प्लेट। पोते के लिए भी थोड़ा अलग बांध देता हूँ। बेटा, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी। दुआ दे दीजिए, वही काफी है। वारे राघव, ऐसे बांटता रहेगा तो खुद भूखा मर जाएगा। भूख से इंसान छोटा नहीं होता रतन, लालच से होता है। दुनिया तेरी नियत नहीं, तेरी जेब देखती है। इज्जत की रोटी से घर नहीं चलता, समझा? घर देर से सही, मगर साफ कमाई से ही चलता है। हराम की आग जल्दी भड़कती है, जल्दी बुझती भी है। राघव को मालूम था कि खाली जेब की चुभन क्या होती है, फिर भी उसने कभी भूखे की थाली हल्की नहीं की। राघव चाचा, अब्बू बीमार हैं, मेरे पास 30 रुपए हैं। अम्मी ने कहा था जितना मिले ले आना। तू पैसे जेब में रख, ये पूरी प्लेट ले जा, और ये उबला अंडा भी अब्बू को खिलाना। सच चाचा? हाँ, और कहना जल्दी ठीक हो। देख लो भाई लोगों, यही वजह है कि इसकी देग पुरानी है और मेरी चमकदार। धंधा दिल से नहीं, दिमाग से चलता है। पर रतन, तेरी प्लेट सच में छोटी होती जा रही है। जिसे पसंद नहीं वो ना ले। भीड़ देख रहे हो? माल अच्छा होगा तभी तो बिकेगा। भीड़ हमेशा सच की गवाही नहीं देती, कभी कभी भीड़ सिर्फ शोर के पीछे भागती है। आज फिर कम बिका, लेकिन कोई भूखा तो नहीं लौटा, बस यही काफी है। ये आखिरी प्लेट है, खास दम वाली, 100 रुपए से कम नहीं। 100? भाई, सुबह से दिहाड़ी ही 80 मिली है। बच्चे इंतजार कर रहे हैं। तो बच्चों को इंतजार करने दे, यह मोल भाव नहीं। थोड़ा कम कर दे, आधा ही दे दे, घर में चूल्हा नहीं जला। मुझे तेरे घर की कहानी से मतलब नहीं। पैसे रख, प्लेट उठा। भाई इधर आओ, जितना है उतने में ले जाओ। बच्चों का इंतजार दाम नहीं देखता। अल्लाह तुझे सलामत रखे। बहुत बड़ा फरिश्ता बन रहा है, देखना
यही रहम तुझे सड़क पर ले आएगा। और तेरी ये शक्ति एक दिन तुझे अपने ही पैसे गिनते हुए डरा देगी। गली की हवा में अब सिर्फ बिरयानी की खुशबू नहीं थी, उसमें अपमान, भूख और किसी आने वाले हिसाब की आहट भी घुल चुकी थी। ये कौन आ रहा है इस वक्त? कोई मुसाफिर लगता है, बहुत थका हुआ। उस बूढ़े की चाल में कमजोरी थी, मगर उसकी मौजूदगी में कुछ ऐसा था कि पल भर को पूरी गली जैसे थम गई। उम्मीद है जेब भरी हो, वरना आगे बढ़े। नहीं, उसके चेहरे पर कुछ अजीब है। और जैसे ही वह बूढ़ा दोनों चूल्हों के बीच आकर रुका, करीम ने उसकी आंखों में ऐसी चमक देखी जो किसी भूखे इंसान की नहीं लगती थी। आगे जो हुआ वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उस रहस्यमयी बूढ़े का असली सच क्या है? क्या रतन सच में बदल जाएगा, या उसकी लालच फिर कोई नई मुसीबत खड़ी करेगी? और राघव की जिंदगी में अब कौन सा बड़ा चमत्कार होने वाला है? ये जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इस कहानी का अगला भाग बहुत जल्द लेकर आएंगे।